हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। आईपीएल एक मौके का नाम है, आईपीएल एक प्लेटफॉर्म का नाम है जहाँ पे वो कास्ट, क्रीड और रेस और कलर से अबव होके वो वेलकम करते हैं। ये कितनी खूबसूरत आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है और 18वां एडिशन है, आई थिंक सो, है ना। तो 18 साल हो गए हैं यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी। एनएफएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग, $1 प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं, उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। श्रेया घोषाल, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? आईपीएल हमेशा से ही ना, पहला जो मैच से पहले पूरा पॉम्प एंड शो होता है उनका, वो जरूरी भी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगाता है। ये सब ऑल मार्केटिंग है। यही पीएसएल में कहीं ना कहीं वो दिखता है कि कमी है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड पे खर्चा करना पड़ेगा, ये पूरे सबको पता है। तो आईपीएल ब्रांड बना है, पिछले 2008 से ये चल रही है कहानी, और आज हम 17 साल हो गए। आप इतना आप जब भी देखोगे, डे 1 से बीसीसीआई ने आईपीएल पे बहुत खर्चा किया है और बनता भी है, क्योंकि उनको पैसे आते भी हैं, चाहे ब्रॉडकास्ट से आए, चाहे फ्रेंचाइजी से आए, चाहे और डिफरेंट स्पॉन्सरशिप से आए। यार इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं, सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? करें, बिल्कुल। आप भी कहते हैं हम भी करें, तो करके देख लें। आपके पास ऑलरेडी एक मुल्तान की टीम बैंकरप्ट हो चुकी है। हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। आईपीएल क्योंकि इंडिया में है और इंडिया के अंदर जितनी भी अवाम है वो सारी पब्लिक क्रिकेट लवर है। अब पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग, और जिसको हम बहुत दिलो जान से ओन करते हैं। आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। आईपीएल से मुतालिक तमाम साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में जाना चाहिए, वहां पर खेलना चाहिए। नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर वो आईपीएल में नहीं जा रहे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कह चुके हैं, फिर मीडिया में बात हो चुकी है कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। वाकई नुकसान हो रहा है या कोई जरूरत नहीं है, पीएसएल हमारे पास है? एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इन्वाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ? मैं जबरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊं, खटखटाती रहूं कि क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। अगर कहती हूँ सेहतमंद बंदा पैट कमिंस की वो पॉडकास्ट देखी थी, पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स ने उनकी पॉडकास्ट की थी, उनमें पूछा था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उसने कहा कि बड़ा क्वेश्चनेबल जवाब दिया उसने बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं फोकस करना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आईपीएल भी आ रहा है बाद में, तो वो भी इट्स अ बिग कंटेंडर एज वेल। उसने खुद कहा था ये जवाब में। ये अरबों देखो, they were pretty much clear कि यहाँ तो यहाँ फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले से तैयार थे। इसमें कोई शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है और 18वां एडिशन है, आई थिंक सो, है ना। तो 18 साल हो गए हैं यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी। और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया था उसका। कमाल है वैसे उनका जो। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एनएफएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है, $1 प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं, उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। श्रेया घोषाल, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? आइमा बेग, साहिर अली बग। नहीं, नसीबो लाल का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। बात मार्केटिंग की है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है। उन्होंने कितनी शानदार की है। अच्छा, उनका ना सलूक बड़ा एक दूसरे के साथ। उनके सेलिब्रिटीज, उनके क्रिकेटर सब जेलिन होके चीज को एंजॉय। यहाँ पर जब आपस में ही हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होंगी, टसल नहीं खत्म होंगी, दिल नहीं साफ होंगे,
तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आईपीएल से मुतालिक तमाम साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में जाना चाहिए, वहां पर खेलना चाहिए, नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अगर वो आईपीएल में नहीं जा रहे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कह चुके हैं, फिर मीडिया में बात हो चुकी है कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। वाकई नुकसान हो रहा है या कोई जरूरत नहीं है, पीएसएल हमारे पास है? एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ, मैं ज़बरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊँ, खटखटाती रहूँ कि क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। अगर बीसीसीआई ये नहीं चाहती या अगर आईपीएल कमेटी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ आकर खेलें, जो भी उसकी रीजंस हों, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी उस बात को इतना पुश नहीं करना चाहिए, इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उस पर जो है एक अपनी नाराज़गी, एक अपना इख्तलाफ ज़रूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, मगर ये कि हम ये कहें कि नहीं जी हाँ आईपीएल में हमारे लड़कों को भी होना चाहिए, जब वो नहीं रखना चाहते तो क्यों हम रखते हैं उनको? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा कोई कोच जो है वो इंडियन होना चाहिए? बड़े अच्छे इंडियन कोचेज़ हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि लॉजिस्टिकली बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, सो शायद वो उन लॉजिस्टिकल इश्यूज़ में पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। अभी आईपीएल की बात हम कर रहे हैं, अभी आईपीएल की सुना बड़ी जबरदस्त ग्रैंड एक सेरेमनी जो 18 डिफरेंट सिटीज में हो रही है। देखिए आईपीएल हमेशा से ही ना पहला जो मैच से पहले पूरा पॉम्प एंड शो होता है उनका, वो जरूरी भी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगाता है। ये सब ऑल मार्केटिंग है। यही पीएसएल में कहीं ना कहीं वो दिखता है कि कमी है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड पे खर्चा करना पड़ेगा, ये पूरे सबको पता है। तो आईपीएल ब्रांड बना है, पिछले 2008 से ये चल रही है कहानी, और आज हम 17 साल हो गए। आप इतना आप जब भी देखोगे डे 1 से बीसीसीआई ने आईपीएल पे बहुत खर्चा किया है, और बनता भी है क्योंकि उनको पैसे आते भी हैं, चाहे ब्रॉडकास्ट से आए, चाहे फ्रेंचाइजी से आए, चाहे और डिफरेंट स्पॉन्सरशिप से आए। तो उस पैसे को सिर्फ उसका ऑडिट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा किसी के घर जा रहा है। आज जो इंडिया में स्टेडियम्स बन रहे हैं, आप देखोगे हर जगह बन रहा है, कहां से आ रहा है? बीसीसीआई बना रही है। तो बीसीसीआई उस पैसे को यूज कर रही है हर छोटे छोटे शहर में स्टेडियम बना के। जो इंफ्रा की बात हम लोग कर रहे थे, मैं उस पर भी आऊंगा, आईपीएल पे भी आऊंगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये मनी जो कैसे आप यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसकी वजह है कि छोटे छोटे शहर से बड़े बड़े प्लेयर निकल के आ रहे हैं। आज के डेट में आप देखोगे, एक जमाने में इंडियन क्रिकेट में बॉम्बे अगर 11 प्लेयर हैं तो 7-8 बॉम्बे से होते थे और बड़े बड़े शहर से होते थे। लेकिन सौरभ गांगुली के बाद आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर आए जो छोटे शहरों से आए, चाहे मोहम्मद कैफ आए हो सौरभ गांगुली के टाइम में, यूपी से शामी की बात कर लें, शामी की बात कर लें, आरपी सिंह की बात कर लें, आप नाम लो, धोनी की टीम में तो ज्यादातर वहीं से आए थे। तो मेरा पॉइंट, जिस पॉइंट पे आ रहा था कि आईपीएल के होने का फायदा सभी को मिला है। आज ये नहीं है कि 11 प्लेयर जो खेलेगी इंडिया के लिए, आज ये है कि जो 10 टीमें हैं आईपीएल की, उसमें जो 20 लोगों की टीम बनेगी, तो आप कैलकुलेट कर लो 20 × 10, 2 प्लेयर हम हर समय तैयार रखते हैं आईपीएल के लिए। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि पीएसएल जो सेकंड जो बिगेस्ट लीग थी, अब उस टैग से दूर होता जा रहा है? उसका आपको लगता है कि उसका फेम, उसका चार्म खत्म हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। पीएसएल जैसे शुरुआत हुई थी, मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, जिन्होंने शुरुआत की थी, नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो बता रहे थे कैसे कैसे मैनेज करके उन्होंने 15 मिलियन 20 मिलियन इकट्ठे किए थे, बहुत सारे अड़चने आई थी उनको। लेकिन इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा तो देखो स्पॉन्सर उसी पे आएगा जिस पे अच्छा क्रिकेट होगा। तो ओवर द इयर्स जो सर बता रहे थे कि अब प्लेयर्स वही आते हैं जो मार्केट से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट होता है। मान लीजिए 4 फॉरेन प्लेयर्स को आपको खिलाना है और 4 फॉरेन प्लेयर्स में दम ही नहीं है। आप आईपीएल से कंपेयर करो, कितने फॉरेन प्लेयर्स यहां आते हैं और कितने वहां पीएसएल में जाते हैं, तो आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा। प्लस इट्स क्राउड, देखो क्राउड फैन बेस इंडिया का आपको मालूम, वो ग्राउंड पे दिखता है। वो लोग पैसा खर्च करके मैच देखने जाते हैं, वो अर्निंग भी है। और आप कुछ भी कर लो, फैन पे प्रेशर होता है। जब दुबई में इंडिया का मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का, तो 80 to 90% क्राउड इंडियन थी, तो उसका प्रेशर होता है। तो आपका फैन बेस